नहीं हो सकती और इसीलिए करेल के एक खाद बिक्री केंद्र पर इतने सारे किसान यहाँ सुबह से लगे हुए हैं। गनीमत ये है कि इतनी भीड़ में भी जो खाद है वो मुहैया है, लेकिन ये कई दिनों से नहीं थी, इसीलिए किसान इंतजार कर रहे थे। जो फसल है उसके लिए खाद की बहुत ज़रूरत होती है। डीएपी नहीं मिल सकी है, अब यूरिया मिल रही है ना। डीएपी के महीना पहले के लगे, एक महीना एक और लगे लाइन नहीं, डीएपी के लाइन लगे रहे, अब यूरिया के लाइन लगे। सरकार इंतजाम ही नहीं कर रही कुछ। बाबा हैं, बाबा बे पूजा करें, जे राजपाट जी है ना ही ना के लाएगा, मंदिर की पूजा करें वे। किसान जानता है, किसान का बेटा बैठेगा गद्दी पे तो किसान ने को खाद बीज सब मिले। ये बाबा हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये अपन पूजा करें मंदिर में। किसने बैठाया? अरे जनता ने लूटपाट करी, वोट ने की एबीबी मशीन में गड़बड़ी नहीं की, और जन झूठे वादा करे 15 लाख खाता में डाल देंगे, नौकरी देंगे 4 करोड़ 2 लाख हर महीने साल। लालच में कौन फंसा? जनता कर नहीं पाए। कहाँ करे जनता? देखो क्या हालत है। नोटबंदी का करी तो कोई फायदा मिली देश को, नोटबंदी मिलाने में लगाए रहे, फिर कोरोना में दवाने मिलाने में लगाए रहे, अब खाद में लगाए। किसानों को तो मात दो जौन से बने। मर गया किसान भैया, मर गया किसान। किसान मरा ही है भैया। जब खाद बीज मिल नहीं रहा टाइम पे, क्या करेगा आदमी बताओ। आदमी कितने टाइम से आदमी लगा है लान में, सुबह भूखे प्यासे सब लोग लगे हुए हैं और खाद नहीं मिल रही है। खाली डीएपी किल्लत हुआ, यूरिया पे भी इतनी मारा मारी है। तो इसी साल हुआ है, पहले भी इसी साल क्या करेंगे भाई इसमें? इसमें करें बाईस में क्या? किसान सब उससे बाबा जी के खिलाफ जाएगा, का बेटा बैठेगा गद्दी पे, खिलाफ में जाएगा बाबा जी। क्यों? किसान आज भूखे, किसी रोटी या पानी नसीब नहीं है सुबह से, बताइए आप भाई साहब। भूखे प्यासे मर रहे हैं। कहता है जी समोसा खान ले के वक्त काट रहे हैं। लाने में लगे 9 बजे सुबह से, और अब तक यहाँ लाने में लगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल खाद के लिए यही स्थिति डीएपी के लिए रही, अब तक डीएपी के लिए लाइन लगी रही। ये बताओ, ये वोट बीजेपी को किसने दिया था? हाँ, वोट तो खैर जनता ने दिए हैं, कैसे क्या हुआ तो नहीं जान सकते हैं। वोट तो जनता ही दे हैं। अब जनता ने वोट दिए हैं, क्या हुआ है नेक्स्ट आगे ले लें वोट तो पता लगेगा जनता से। इस तरीके जनता अगर दुखी है तो आगे वोट तो वो ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? जबरदस्ती भाई, कोई लूट ही कर लें, जबरदस्ती ले लें तो बता तो रहे हैं, यूपी की जनता को बता रहे हैं कि जो लाल टोपी है ना वो रेड अलर्ट है, बता रहे खतरे की घंटी है। अब ये तो बात नहीं बता सके खतरे की घंटी है, तभी सरकार बन गई कि मशीनों से बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो क्लियर हो जाता है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये राइट है कि सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आपने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को? यस, लेकिन विधायक नहीं जीत पाए। नहीं विधायक नहीं जीत पाए। कहाँ चला गया वोट? भवन मालिक। ये तो वोट का पता कौन है? वोट दिया है हमने, हमारे 250 भैया यहाँ खड़े, इन्होंने दिया है। अच्छा ये बताओ, ये 2-3 चुनाव में ऐसा हो गया कि वोट आपने डाला लेकिन जीत गई बीजेपी, यही हुआ है? यही हुआ है। हाँ, अब ये बताओ इस चुनाव में क्या करोगे? ये चुनाव में वोट तो सपा को देंगे, लेकिन भाजपा को अब कोई यही नहीं है, और बेईमानी हो जाए तो भाजपा जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी को अगर यादव वोट दे देंगे तो जीत जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, यादव नहीं है, हर किसान हर वर्ग दे रही है। केवल भाजपा केवल बेईमानी कर रहा है। बेईमानी में जीते ही चुनाव में मैं भी यादव है। यहाँ के ये लोग ब्लाक प्रमुखी के चुनाव में पर्चा फाइल नहीं हो जाए, प्रत्याशी गाड़ी में बैठा लो और बॉडी मार जंगल में ढीन दो, बेईमानी तो चुनाव जीत लो। अभी यहाँ तो पता दे दी मैंने हम। बेईमानी तो जब उनके पास ताकत है बेईमानी फिर से कर लेंगे। किन से बेईमानी के आरोप? अरे अब कितना थोरू कर लिए, बस बारे में नहीं करने दी। खिलाफ है, जहाँ तक चलेगी तहाँ तक बेईमानी नहीं करने देंगे। अभी क्यों करने दी? अब वो हो ही गई बेभूली में। और क्या? अकेले मंदिर से कम हो जाएगा पब्लिक का? आदमी मरा जा रहा, देख रहे 7 बजे के लोग लगे हुए हैं खाद में। जब से मोदी ने, बीजेपी सोचती है कि मंदिर ही काफी है, हो जाएगा, तो उससे वो सोचते रहे, हमको क्या मतलब उससे। अब जब बताइए, जब से इन्होंने नोटबंदी की तब तक सारा किसान लाइन में लगा हुआ है। लाइन में आज तक लगा हुआ है। अब क्या करे, आज भी लाइन में लग रहा है। हाँ, डीएपी बिल्कुल नहीं, 2 दिन हो गए डीएपी नहीं मिल पाई मेरे को। हाँ, अब भी फिर लाइन में लगे हुए
अभी भी खाद नहीं मिल पाई है यूरिया। क्या कह रहे हो? वो मोदी के लिए लैंडो भी है, बेरोजगारी और का नाम भ्रष्टाचारी और सारे व्यवस्थाएं खराब हैं, उनके लिए लाल रेड है। वो समाचार से ये कृषि कानून वापस ले लिया है तो जो किसान हैं, खास करके इधर पश्चिम के जो किसान हैं, वोट दे देंगे। बेकार MSP कानून तो लागू करें, सरकारी रेट कुछ हुए, मंडियों में लूट रहे धान, 9 से 1000 रुपये यहाँ ले रहे धान मंडी में। नहीं, आप जो बताओ, ये 3 कानून लाया कौन? वही लिया कार लेके सरकार लेके, उसने वापस कर दी तो क्या कर दिया? हमें इससे नफरत है तो मेरी जेब में इसको क्यों घुस रहे? हमें इससे नुकसान है। कानून तो वही लेके आए और वही वापस हो गए, तो हमें इससे क्या फायदा हुआ? तो 8:30 बजे से यहाँ खड़े हैं, न खाद मिल रही है न बीज मिल रहा है, कुछ नहीं, सिवाय वो मान लो किसानों के प्रति विरोध हो रहा है। ये बताओ कि आप 8:30 बजे से यहाँ खड़े हो, जब वोट देने जाते हो क्या सोच के देते हो? जो सरकार अच्छी हो, हमारे लिए मान लो काम करे, उसको वोट देते हैं। सवेरे की खाद को आए भूखन मरे जा लला, सब लाने में 2 हटाओ गऊ और रखा तो गैया मरे जात लला, तो हजारों गैया डेली है और जाए कोई घास डाल तो नहीं बेचारी। किसको? अखिलेश को घास न डाल? नहीं डाल रहा हो, वो जोगी को डाल रहा है सब घास। आप किसे चाहो? हम चाहते हैं इसे अखिलेश को और मुलायम सिंह को। अब खून खोर रहा, भूखन मरे जा रहे प्यास नाराज है बाबा, बेचारे भूखे खड़े हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहब 3 दिन हुए परेशान है, कल परसों लौट गए, खाद के मारे परेशान है, अभी तक खाद नहीं मिल रही है। पैर में से चोट लग गई, बात ना भीड़ में इतनी, पुलिस ने डंडा दिया DAP पे। पुलिस ने भी लट्ठ बजा? हाँ, पुलिस ने डंडा मार दिया, पुलिस ने तब DAP खाद नहीं तो भी नहीं, मेरी पैर में अभी तक लंगड़िया ही चल रही। पुलिस अच्छी हो गई है, सुना है कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। डंडा दे दो, पुलिस ने डंडा मारता है, साहब बात ना। क्या लगे आपको 22 के चुनाव में होगा क्या? अगले सरकार आएगी और क्या? अखिलेश को जिताएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। अब ये परेशानी, किसान बहुत परेशान है, गाय भाई ढीली फिर रही और हर चीज से परेशान है साहब। जो बीजेपी है वो इलेक्शन लड़ती है जात धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे। आप क्या सोच रहे हो, अखिलेश यादव उस चुनौतियों से निपट लेंगे? हाँ, निपटेंगे, हाँ अगले जीतेंगे अब की बार। ये कहना चाहते हैं गौशाला का जो रुपया आया गांव में, गौशाला क्यों नहीं बनवाया और गौशाला क्यों नहीं बना रहे, रुपया लेके जेब में धर रहे। ये तखरऊ ग्राम पंचायत की बात कर रहे हम, तहसील करेल, विकास खंड मैनपुरी लगता है, थाना कुर्रा लगता है, ग्राम तखरऊ में ही पोस्ट ऑफिस है। क्यों नहीं गौशाला बनवाए जो सारी रात गैया रखा जो मेरी आंखें लाल हैं। ये इलाका मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और यहाँ जो लोग हैं उनके प्रबल समर्थक हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी लहर आई उसमें यहाँ भी कुछ नहीं बचा। मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। और भारत समाचार को देखने के लिए आप इसे YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।